पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार बर्नपुर और दुर्गापुर स्थित सेल के इस्को और दुर्गापुर स्टील प्लांट का दौरा किया। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार बर्नपुर और दुर्गापुर स्थित सेल के इस्को और दुर्गापुर स्टील प्लांट का दौरा किया। अपने इस दौरे में श्री प्रधान ने दोनों प्लांटों के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए इन स्टील प्लांटों के आधुनिकीकृत मिलों से उत्पादित विभिन्न उत्पादों और प्रदर्शन में गहरी रुचि ली। दौरे के दौरान शुक्रवार देर शाम दुर्गापुर में वे पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने अपने दौरे के बारे में जानकारी देने के साथ साथ पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी से दिया। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने बंगाल में सब ठीक होगा, राज्य सरकार पूरी मदद करेगी कहकर एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की। इस मौके पर उन्होंने लाभ बढ़ाने के उपायों पर जोर देते हुए कहा कि केवल आधुनिकीकरण पर खर्च करने से काम नहीं चलेगा। इस प्लांट के आधुनिकीकरण के लिए 3000 करोड़ खर्च हुए हैं। सेल के अंदर आधुनिकीकरण के लिए 70,000 करोड़ खर्च हुए हैं। 2007-8 से आधुनिकीकरण का काम चल रहा है, अभी भी पूरा नहीं हुआ। खाली पड़ा हुआ है, वो बेदखल हो रहा है। वो लोग रहता है, कोई पैसा भी नहीं देता है, पूरा लॉस में चल रहा है। यहाँ का कुछ ऑफिसर भी है, कुछ क्वार्टर भी है, सब मिले जुले बांट रहे अपने पास। जमीन भी बेच रहा है सर, जमीन भी लाखों कब्जा करके बेच दे रहा है। कब्जा करके आप सुनिएगा तो हैरान हो जाइएगा कि डीएसपी का जमीन 1.5 लाख कट्ठा बिक्री हो रहा है। देखिए ये विषय में हम राज्य सरकार से निर्भर रहते हैं। क्वार्टर तो अपना है नहीं, लॉ एंड ऑर्डर राज्य का है। हमारा स्टेट डिपार्टमेंट रहती है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। हम राज्य सरकार से निर्भर रहते हैं। फिर मैं आऊंगा आपके साथ चर्चा करने के लिए। आप लोग सेल में जो काम करता है श्रमिक के लिए कुछ नया कुछ लाए हैं क्या? श्रमिकों की जो एनजेएसएस की वेज रिवीजन की बात लंबे समय से उनकी मांग थी, मोदी जी दूसरी बार जिम्मेवारी लेने के बाद चर्चा शुरू कर दिया गया है। कल भी सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की प्रतिनिधि दिल्ली में सेल बोर्ड में उसको चर्चा किए थे। सेल के नेतृत्व के साथ चर्चा शुरू हो गई है। जल्द ही श्रमिकों की लंबे समय की जो मांग है वेज रिवीजन उसको पूरा कर दिया जाएगा। सर, आप प्रॉफिट के बारे में बोल रहे हैं, तो यहाँ पर दुर्गापुर स्टील प्लांट में व्हील एंड एक्सेल डिपार्टमेंट जो कि बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल डिपार्टमेंट है, उसमें एक है एलएचबी व्हील। अभी जो रेल की डिमांड है, तो यहाँ पर एलएचबी का प्रोडक्शन कुछ खास नहीं है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? ऐसा नहीं है। मेरे को जो रिव्यू में आज कहा गया, यहाँ एलएचबी की प्रोडक्शन, एलएचबी एक नया चीज़ है। रेलवे ने, भारतीय रेलवे ने पिछले शायद 4-5 सालों में इसको शुरू किया है और दुर्गापुर वो सारे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर चुका है। एलएचबी कोच की व्हील भी यहाँ बनना शुरू हो। मैं आज सुबह यहाँ आया हूँ, बर्नपुर भी गया था, अभी दुर्गापुर भी पहुँचा हूँ। दोनों जगह पे प्लांट विजिट किया। दोनों जगह में यहाँ का सीईओ तथा उनकी तमाम टीम और मेरे साथ आज चेयरमैन शेल, नए चेयरमैन जो शेल होंगे शुमा मंडल जी और डायरेक्टर राय साहब, ये सब मेरे साथ थे। मैं पिछले 1.5 साल पहले जिम्मेवारी लेने के बाद यही 2 प्लांट मेरा बच गए थे। मैं भिलाई, राउरकेला और बोकारो तीनों जाके आया था, लेकिन कोरोना के कारण और मैं सेल की जो 3 माइनिंग इलाका है, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, वो भी घूम के आया था। यही सिर्फ मेरा बर्नपुर, दुर्गापुर में आ नहीं पाया था। मेरे को आज सौभाग्य मिला, ये आज मैंने कोरोना से जब सब थोड़ा स्वाभाविक होने लगा, हम यहाँ की दौरा किए। दोनों प्लांट अपने कैपेसिटी और अपना प्रोडक्शन की क्या स्थिति है उसकी थोड़ा समीक्षा किया। आने वाले दिनों में इसको और कैसे प्रॉफिटेबिलिटी किया जा सकता है। तो एसएमएस प्लांट, एमएसएम प्लांट जो 1 मिलियन टन उत्पादन करनी चाहिए 2015 में कंप्लीट हो गई, वो प्लांट में अभी 25% कैपेसिटी हो पा रहा है।
इसलिए अभी मैं बर्नपुर में भी वही सुबह देखा और यहाँ भी देखा, कैपेसिटी को सेलेबल स्टील और उसको फिनिश में प्रोडक्ट में परिवर्तित करके पूरा बिक्री करके, आज स्टील की भाव ठीक है, इसकी फायदा लेना प्रायोरिटी 1 है। जब सेल प्रॉफिटेबिलिटी में आएगा, निश्चित रूप में मैंने सुबह भी कहा था, और देश में अभी लगभग 150 मिलियन टन की कैपेसिटी है, 2030 तक 300 करना है। सेल एक कॉम्पिटेंट कंपनी है, नॉलेज है, रिसोर्स है, माइंस है, लैंड है, लैंड इशू नहीं है। आजकल जो आधुनिक प्लांट बनते हैं इतने लैंड मास में भी बन सकता है, वो इशू नहीं है, और राज्य सरकारें सब जगह पे मदद भी करते हैं। आज हमने दिन भर एक विषय अनुभव किया, सेल की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ानी पड़ेगी। पूंजी होगा तो उसको निवेश करने में सुविधा होगा, लोन करके ज्यादा समय सेल को बर्बाद नहीं करना। जिन्होंने मॉडर्नाइजेशन को 2008-9 में शुरू किया, 7-8 में शुरू किया, अगर समय रहते हुए उसको पूरा कर लेते तो सेल के ऊपर आज इतना लोन बर्डन नहीं होता। सेल 70,000 करोड़ रुपया लोन था सेल के ऊपर, वो थोड़ा आजकल घट के 47,000 करोड़ आज भी है। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।